संसार का नाम क्या है? दुखालय। अच्छा, पुस्तकालय में क्या मिलती है? पुस्तक। औषधालय में क्या मिलती है? औषधि। भोजनालय में क्या मिलता है? भोजन। तो दुखालय में क्या मिलेगा? फिर सीधी बात है। अरे संसार का नाम ही जब दुखालय है, आए ही दुखालय में हो तो दुख ही मिलेगा ना। आप सुख की जो चाहत लिए बैठे हो, ये चाहत ही गलत है। इसलिए जीवन में सुख की चाहत ना रखो। जो दुख मिल रहा है वो भगवान का प्रसाद मान करके गप गप करते चलो। मीठा भी उसी का तो कड़वा भी उसी का। अच्छा एक बात बताओ। हाँ जी, एक बार कथा हुई। कथा में सबको आखिरी दिन ककड़ी का प्रसाद बांटा गया। जब ककड़ी लेकर भगत लोग जाने लगे तो एक सज्जन के हाथ में ककड़ी थी, वो कड़वी थी। कड़वी ककड़ी जब वो खाया तो कड़वी लगी, थू 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 करके फेंक दिया। उसके पीछे एक भगत, वो भी कथा से लौट रहा था, उसके हाथ में भी ककड़ी थी। पर जब उसने देखा कि सामने वाले ने ककड़ी फेंक दी तो उसने उस फेंकी हुई ककड़ी को उठाया, धुला और खाने लगा। तो आगे वाला बोला, क्यों भाई, ये ककड़ी कड़वी है, तेरे हाथ में ऑलरेडी अच्छी ककड़ी है मीठी, तो ककड़ी कड़वी वाली क्यों खाता है? मुझे तो कड़वी मिली थी आज, तो मैंने फेंक दिया। तब उस पीछे वाले बंदे ने कहा, भैया जब आपको प्रसाद में रोज हलवा मिलता था तब तो आप नहीं फेंकते थे, और आज ककड़ी कड़वी मिली तो फेंक दिया। अरे हलवा भी उसी का प्रसाद था और ककड़ी भी उसी का प्रसाद था। यदि 6 दिन मीठा मीठा खा गए हो तो एक दिन कड़वा प्रसाद मिल जाए तो इसे भी प्रसाद समझ के क्यों नहीं खा लेते? क्योंकि ये भी प्रसाद है ठाकुर जी का। ये फेंकने वाला प्रसाद मीठा हो, खट्टा हो, तीखा हो, प्रसाद तो प्रसाद। अब क्या हुआ? अब यह हुआ कि जीवन में आपको बहुत सुख मिला है। यदि जीवन के एकाध पड़ाव में कहीं कहीं दुख मिल जाए तो ये मत कहा करो कि हमें बहुत दुख मिला। आप लोग ये कहा करते हैं हम बहुत दुखी हैं। आज सारी माताओं की प्रॉब्लम क्या है? महाराज जी हम बहुत दुखी हैं, महाराज जी हम बहुत दुखी। अच्छा ये बताओ, क्या आप उतने दुखी हैं जितना सीता माता दुखी थी? जब राम ने उन्हें गर्भावस्था में, वो वनवास चली गई माता सीता, तो माता सीता ने गर्भावस्था में जब अपने अयोध्या को छोड़कर जंगल में लकड़ी काटती हैं, अपने हाथ से रोटी बनाती हैं, लवकुश का पालन करती हैं। अब बताइए, जितना कष्ट माता सीता ने उठाया उतना कष्ट आज की नारी, किसी एक नारी के ऊपर इतना कष्ट हो तो बताओ, बोलो। आपके तो कपड़े धुलने वाले भी लोग लगे हैं, झाड़ू पोंछा करने वाले लोग भी लगे हैं, बर्तन धुलने, फिर भी कहती हो हम दुखी हैं, बहुत दुखी हैं, पता नहीं काय का दुख। अच्छा, आपको दुख इसलिए लगता है क्योंकि आप के अंदर सहनशीलता नहीं, आपको ना बिल्कुल सहन नहीं होता। अब छोटी छोटी बातों को लेकर आप झगड़ा करने लग जाते हैं, यही आपके दुख का कारण है। सच कहूं तो दुख किसी के जीवन में नहीं है। और देखो भाई, सामान्य दुख तो सबके पास होंगे ही, शरीर तो दुख की खदान है। तो ये तो दुख आपको सहन, बुढ़ापे का दुख तो सहन करना पड़ेगा, रो के करो या हंस के करो, साफ करना तो पड़ेगा। तो इसके लिए तो बिल्कुल तैयार रहिएगा। घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, इस दर्द के लिए बिल्कुल रेडी रहिएगा, ये होगा ही होगा। आज तक कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पाया। इस दर्द के लिए बिल्कुल कमर कस के रखिएगा, ये कष्ट उठाना पड़ेगा। जीवन है तो कष्ट है, जन्मत मरत दुसह दुख होई, ऐसा दुख तो उठाना पड़ेगा। परंतु कोई इतना भी दुखी नहीं है जितना आप रोते हैं, महाराज हम बहुत दुखी कौन है भाई? और दुख क्या है? भगवान की विस्मृति ही दुख है, और भगवान का स्मरण ही आपने यदि जानत हूं वस स्वामी विसारी, फिर ही ते काहे ना हो ही दुखारी। अरे भगवान को भूल गए हो तो दुख नहीं उठाना पड़ेगा। अरे भगवान की विस्मृति ही दुख है और ठाकुर जी का स्मरण ही सुख है। बुढ़ापा हो, जवानी हो, भगवान का चिंतन करते रहो, कोई दुख व्यापेगा ही नहीं। भगवान में इतना मस्त हो जाओ कि शरीर का चिंतन ही ना हो, घर परिवार का चिंतन ही ना हो। और देखो, छोटा छोटा दुख ना सहन कर लिया करो, बिल्कुल प्रसन्न चित्त से हंसते रहा करो, मुस्कुराते रहा करो, हर हाल में प्रसन्न रहने की आदत बनाओ। आप लोग क्या है ना, बात बात में मुंह बना लेते हैं। हाँ जी, ऐसे नहीं करना चाहिए। पति ने डांट दिया है तो
तो रोने से क्या फायदा? महाराज जी हम बहुत दुखी हैं, पति बहुत मारता। अरे पति मारता कोई आज की बातें हैं क्या? ये हजारों साल पहले के पति भी मारते थे। तुम अकेली थोड़ी हो जो पति से पिट रही हो, ये समझो और भी पिट रही हैं तो हम भी उनमें। आपका दुख कम हो जाएगा। आपको ये लगता बस मैं ही पिट रही हूं बस, तो आपको अपना दुख भारी लगता है। पर पुरुषों को भी चाहिए कि वो समझदार बने। पितामह भीष्म मर गए थे पर स्त्री शिखंडी पर हाथ नहीं उठाया था। ये भारत की मर्यादा है कि पुरुष कभी भी नारी पर हाथ ना उठाए, नारी पर हाथ ना उठाए। ये भारत के पुरुषों की मर्यादा रही है। राम ने कभी भी नारी पर हाथ नहीं उठाया, पितामह भीष्म ने शिखंडी पर हाथ नहीं उठाया, भले उनको प्राण गंवाने पड़े। पर देखो जैसा है स्वीकार कीजिए। हाँ, अब रोने से कोई फायदा नहीं। जो कर्मों में लिखा है, जो कर्म आपने किए हैं, को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। याद रखना, ना पति दुख देता है, ना पत्नी दुख देती है, ना पुत्र दुख देता है, ना पड़ोसी दुख देता है, ना शरीर दुख देता है। हमारे अपने कर्म ही हमें दुख बन करके प्राप्त होते हैं। सीधी बात ये समझो। जैसी करनी बस। हम दोष क्यों दें अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने पड़ोसी को, अपने बच्चे को कि हमारे इनके कारण हमें दुख? ना 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 ना, हमारे अपने कर्मों ने हमें दुख दिया है। किसी ना किसी जन्म में हमसे कर्म बिगड़े होंगे। पितामह भीष्म जैसों के कर्म बिगड़े थे तो उनको बाणों की सैया पर लेटना पड़ा, तो हमें और आपको तो फिर मिलना ही मिलना। कर्मों की गति न्यारी है, जो जस करहि सो तस फल चाखा। इसलिए कर्मों को याद रखिएगा, है ना मैया जी? इसलिए आप ये ना सोचा करो हम बहुत दुखी हैं। ना ना, आप बहुत सुखी हैं। एक मैया संत जी के पास गई, बोले महाराज जी हम बड़े दुखी हैं। संत जी ने कहा तेरा दुख क्या है, कागज में लिख के दे। उसने कागज में लिख के दिया, महाराज जी ये दुख है, ये दुख है। कागज में पुड़िया बनाई और महात्मा जी ने कहा, वहां 25-30 लोग थे, सब बोले महाराज जी हम बड़े दुखी हैं। सबने कहा, गुरु जी ने कहा सबने अपना अपना दुख लिख के दो हमें पुड़िया में, कागज में। कागज की एक पुड़िया बनाई और सबने दुख लिख के दे दिया। महात्मा जी ने उन सारे पर्चियों को एक जगह ऐसे इकट्ठा कर दिया और फिर महात्मा जी ने उस मैया से कहा जो बोली मैं बहुत दुखी हूं, मैया से कहा चल ये पर्ची उठा, तेरा दुख ज्यादा है तो मैं तेरे से कम वाला दुख देता हूं, तेरा ज्यादा है। तो उसने पर्ची उठाई और पर्ची खोल के संत जी ने कहा पढ़ क्या लिखा है। उसने पढ़ा तो उसमें और भी ज्यादा दुख था। उसने कहा महाराज जी फिर तो मेरा वाला ही ठीक है, फिर तो मेरा वाला दुख अच्छा है। महाराज जी ने कहा चल एक और ऑप्शन देते। फिर पर्ची उठा, फिर पर्ची उठाया, उसको खोला, महाराज जी ये तो और भयानक वाला। ना ना, राम 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 राम। एक सास दौड़ी दौड़ी आई, बोले महाराज जी हमारी बहू बात नहीं सुनती, रोने लगी। तो मैं उस मैया को उस मैया के पास लेकर के गया जिस मैया की बहू डांटती थी। मैंने कहा देख तेरी बहू तो केवल बात नहीं सुनती पर बोलती तो नहीं है ना, जवाब नहीं देती है। हाँ बोले जवाब तो नहीं देती है। मैंने कहा इनसे मिलो जिनकी जवाब देती है, तो इनके सामने तुम्हारा दुख कम हुआ कि नहीं? अब वो बोली कि मैं ज्यादा दुखी हूं क्योंकि मेरी तो मुंह पे जवाब देती है। मैंने कहा चल तीसरी से मिलाते हैं। मैंने कहा इनसे मिलो, इनकी बहू जवाब बस नहीं देती, 2-4 जमा देती है। तो इनसे अच्छा तुम्हारा ही दुख था, हाँ या ना? तुम्हारी बहू कम से कम जमाती तो नहीं है, डांटती है बेचारी, कम से कम मारती तो नहीं है। तो इनसे ज्यादा सुखी तुम हुई कि नहीं, हाँ या ना? हाँ। अब बोली महाराज फिर मैं ज्यादा दुखी हूं, मेरी बहू मारती है। मैंने कहा चल 5वीं से मिलाते। मैंने उनसे मिलाया जिनकी बहू ने हाथ पकड़ के घर से निकाल दिया। मैंने कहा इनसे तो आपकी बहू ठीक है। याद रखियो मैया जी, यदि आप ये कहते हैं कि हम बहुत दुखी हैं तो आप गलत कहते हैं, क्योंकि इस संसार में आपसे भी कई गुना ज्यादा दुखी लोग पड़े हैं। आपका दुख तो कुछ भी नहीं है, लोगों का दुख तो आपसे कई गुना ज्यादा है। इसलिए भगवान ने जो दिया है, जितना दुख दिया है, ये समझो कि और भी बुरा हो सकता था पर परमात्मा ने कृपा की। संतोष रखो, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। जितना मिला है बढ़िया। एक आदमी कह रहा था गुरुजी हमारा पड़ोसी 5000 के जूते पहन जा रहा, बड़े दुखी हैं हम। हमने कहा इसमें दुख की क्या बात है? अरे महाराज जी हमारे पास तो देखो 100 रुपए के भी ठीक से नहीं। हमने कहा चलो हम तुम्हें मिलाते हैं। किनसे? हमने कहा चलो।
हम उनके पास लेकर के गए जिनके पास जूते पहनने के लिए पांव ही नहीं थे। हमने कहा अब देखो इनको, तुमने उन्हें तो देख लिया जिनके पांव में 5,000 के जूते हैं, अरे इन्हें भी तो देखो जिनके पास जूता पहनने को पांव ही नहीं है। इनसे आप भले हो के नहीं, अच्छे हो के नहीं, हाँ आप इनसे करोड़ गुना अच्छे हैं, पर आपको तो रोना है, बस रोना, आदत है रोने की। कुछ बच्चे होते हैं ऐसे, माँ टॉफी दे, लड्डू दे, रसगुल्ला दे, पर वो तो है करती रहे, माँ 2-4 बार और जमाती ले, जब अच्छे से रो रहा रो। कुछ बच्चे अच्छे होते हैं, हंसने लगते हैं, कुछ बच्चे होते हैं बस रो ही जा रहे हैं, छू दो उनको जू बन जाते रो। जब फिर बच्चा बहुत रोता है तो मम्मी चुप बेटा, चुप जाओ, टॉफी ले ले, टॉफी ले, चल आजा। माँ फिर उसको झूला झूलाने, फिर भी चुप नहीं हुआ, रसगुल्ला दिया नहीं खाया, टॉफी दिया नहीं खाया, लॉलीपॉप दिया नहीं, अच्छा मैया मम्मी बोली फिर बैठ, कुर्सी पे बिठा दियो, 2-4 बढ़िया भर भर के जमाती है गाल में, अब रो, और बढ़िया रोता रहता है और बढ़िया जाके रसगुल्ला छान के आ जाती है। और फिर इसके बाद जब लौट कर आती है तब तक बच्चा शांत हो जाता है, उसको भी पता है इससे ज्यादा क्या मिलेगा। तो भगवान भी ऐसे ही हैं, पहले भगवान आप मैया बातें हो गई, अच्छा चल रही हैं बातें, देखो ये देखो कितनी दुखी और सुखी इनसी समझो, कथा में बैठ के भी पंचायत चल रही है, तो इनसे अच्छे तो आप ही लोग हो। अब देखो ऐसा है कि आप अपने दुख को बड़ा मानते हैं, इसलिए आप दुखी हैं। आप ये समझो कि आप बहुत सुखी हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आपसे अच्छा कोई नहीं है। आपको जो विधाता ने दिया उसमें संतोष रखो, सुखी रहो। आपके पास पांव है ना चलने को। एक लंगड़ा बोला मैं बहुत दुखी हूं, एक पांव वैसाखी, एक पांव था और दूसरे पांव से लंगड़ाता हुआ चल रहा था, एक पांव था ही नहीं, एक ही पांव से चलता बैसाखी लेकर, बैसाखी लेके। वो बोला महाराज जी मैं ही सबसे दुखी हूं, मैंने भगवान का क्या बिगाड़ा, भगवान ने मेरा पांव छीन लिया। मैंने कहा रोता क्यों है, चल मैं तुझे मिलाता हूं, अभी तो सुखी हो जाएगा। कहां चलें? हमने कहा चल हम उसके पास ले गए जिसके दोनों पांव नहीं थे। तो जिनके दोनों पांव नहीं है उनसे ये एक पांव वाला अच्छा है कि नहीं? बोलो हाँ। अब बताओ आप लोग दुखी हैं कि नहीं? नहीं ना? अरे भाई आपके पास अपनी आंखें हैं, अपने कान हैं, अपने हाथ हैं, अपने पांव हैं, आप बुढ़ापे में भी अपना काम कर लेती हो, गिलास भर पानी पी लेती हो, यही आपकी अमीरता है। आप बहुत अमीर हो कि अपने हाथ से गिलास भर पानी लेके पीते हो। गरीब वो लोग हैं जो अपने हाथ से गिलास भर पानी भी नहीं पी पाते, उनसे अच्छे। अब आप लोग ना हर चीज पैसों से तौल कर देखते हैं, पैसा जिनके पास है वो बड़े आदमी है, जिनके पास पैसा नहीं आप गरीब मानते अपने आप को। आप गरीब वरीब कुछ नहीं है, बने गरीब हैं आप। एक सज्जन हमसे बोले महाराज जी हम बहुत गरीब हैं। हमने कहा कितने? बोले बहुत गरीब हैं। हमने कहा सुन तू बड़ा आदमी बनेगा? हाँ हाँ बनूंगा। मैंने कहा चल अपनी दोनों आंखें बेच दे, अभी तेरे को 80 लाख रुपए मिल जाएंगे। एक आंख 40 लाख की बिक जाएगी, दोनों 80 लाख। अरे महाराज जी आंखें बेचूंगा, देखूंगा कैसे? मैंने कहा कोई बात नहीं, अपनी किडनियां बेच दे दोनों, एक 80 लाख की बिकेगी, 1 करोड़ 60 लाख हो जाएंगे। अरे महाराज जी किडनियां बेचूंगा तो मर नहीं जाऊंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, घुटने बेच डाल। अरे महाराज जी मर जाऊंगा। मैंने कहा चल हाथ बेच दे। महाराज जी फिर पैसे कैसे गिनूंगा? मैंने कहा कि पूरा शरीर बेच दे। महाराज जी शरीर बेचूंगा तो पैसों का क्या करूंगा? मैंने कहा तू पागल। बोले कैसे? मैंने कहा कि जिसके पास करोड़ों का शरीर हो, जिसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी चलती फिरती हो, वो कहता है मैं गरीब हूं। किस एंगल से गरीब है ये तो बता, कहां गरीब है तू? आपकी आंखों की कीमत क्या है शायद आपको पता नहीं है, मिल गई है ना इसलिए उसकी वैल्यू नहीं। जिनकी नहीं है उनसे जाकर पूछो कि इन आंखों की कीमत क्या होती है। भगवान ने दिया है तो वैल्यू नहीं है तुम्हें। एक रोटी की कीमत क्या होती है ये भी तुम्हें नहीं पता। जो भूख से मर रहे हैं उनसे जाकर पूछो कि रोटी की कीमत क्या होती है। आपको सब कुछ मिल रहा है इसलिए आपको कीमत नहीं है और रो रहे हैं भगवान ने दुख दिया, भगवान ने दुख। काहे का दुख दिया भगवान ने क्यों दुख दिया? भगवान थोड़ी दुख देते हैं, आपके अपने कर्मों ने दुख दिया है। किसी जन्म में गलत कर्म किए होंगे तो आज भोगने को मिल रहा। किसी को दोष मत दीजिए। एक माँ एक स्त्री गुरुजी के पास चली गई। गुरुजी मैं बहुत दुखी हूँ। क्यों दुखी हो? बोले मेरा पति बहुत मारता है, शराब पी के। मैं तो आरती उतारती हूँ जय पति देवा जय, आता तो एक थप्पड़ जमाता।
गुरुजी ने कहा खाना देता है? बोले हाँ देता है। गुरुजी बोले जा, चली गई। दूसरे दिन फिर आई, गुरुजी आज बहुत मारा, देखो यहाँ पे मारा। गुरुजी ने कहा खाना दिया? हाँ हाँ दिया। गुरुजी बोले जाओ। तीसरे दिन फिर रोती रोती आई, गुरुजी आज पति ने बहुत मारा, देखो आज यहाँ तो बिल्कुल रक्त गिरने लगा, खून गिरने लगा, इतना मारा है। गुरुजी ने कहा खाना दिया? उसने कहा महाराज खाना देता है, मारता क्यों है ये बताओ। रोज पूछते हो खाना दिया? खाना हाँ देता है, रोज देता है, पर मारा क्यों ये बताओ। गुरुजी ने कहा देवी आपका पति इसलिए मारता है क्योंकि पिछले जन्म में आप इसे मारती थी। अरे मैं मारती थी? मैं क्यों मारूंगी? हाँ पिछले जन्म में तुम इसकी सौतेली माँ थी। कौन थी? सौतेली माँ। तुम इस बच्चे को मारती थी, और मारती बस नहीं थी, हाथ पांव बांध के इसे फेंक देती थी धूप में, और इसे दिन दिन भर पानी नहीं पिलाती थी, रोटी 2-2 दिन तक नहीं देती थी। पर फिर भी देखो तुमने इसे पिछले जन्म में भूखा रखा, पर फिर भी इस जन्म में कम से कम तुम्हें रोटी तो दे रहा है। इसलिए मैं पूछता था रोटी दे रहा है कि नहीं। मार रहा है वो तो हिसाब चल रहा तुम्हारा, उतने ही थप्पड़ मारेगा जितने तुमने मारे। ब्याज सहित थोड़ा सा ब्याज भी मिलेगा। तुमने थोड़ा ऐसे मारे हो तो वो और चट्ट से मारेगा, तेज वाला, तो ब्याज तो मिलेगा, पर उतने ही थप्पड़ पड़ेंगे जितने आपने उसे जड़े थे। तो ये देखो आप पड़ोसी को तो छोड़ के चले जा सकते हैं, रिश्तेदारों का त्याग कर सकते हैं, पर पति का त्याग कैसे करेंगे? अरे आपके पिछले जन्म के कर्मों के कारण ही आपको अच्छा पति और बुरा पति मिलता है, अच्छी पत्नी और बुरी पत्नी मिलती है, अच्छा बेटा और बुरा बेटा मिलता है। जब आपके जीवन में दुख आए तो आप किसी को दोषी ना मानते हुए आप ये समझना कि कर्म बिगड़ गए थे तो अब नहीं बिगाड़ना, अब अच्छे कर्म करते चलो ताकि आगे आपका अच्छा हो जाए। अरे जो कल किया था वो आज मिल रहा है, जो आज करोगे वो कल मिलेगा। तब फसल बोई थी तो आज काट लिया, आज बोए तो 4 महीने बाद काटेंगे। एक सज्जन बोले गुरुजी मैं नहीं मानता पिछला जन्म अगला जन्म। मैंने कहा मानो ना मानो। देखिए कोई कहे महाराज जी मैं मानता नहीं इन बातों को, देखिए माने ना माने क्या फर्क पड़ता, मत मानिए ना, कैसे गरज पड़ी है कि आप मानिए। भगवान थोड़ी कहते हैं कि हमारी बात मानो, भगवान ने तो सिद्धांत दे दिए, मानो ना मानो अपने कर्मों का फल भोगोगे। आज मैं सबूत के साथ एक बात करूंगा। एक ही समय पर 2 बच्चे पैदा हुए, एक अमीर के घर में एक गरीब के घर में। अब बताओ अमीर के घर में पैदा हुआ बच्चा कौन सा मेहनत कर लिया कि पैदा होती अमीर बन गया, और गरीब के घर के बच्चे ने कौन सा पाप कर लिया जो पैदा होती गरीब बन लिया? ना, इसकी अमीरी गरीबी इनके जन्म से नहीं, इनके पिछले जन्म में जैसे कर्म किए थे, अच्छे कर्म किए थे तो अच्छे घर में भगवान ने जन्म दिया। आपने बुरे कर्म किए थे तो जाओ रोटी को भी महंगे रहोगे, 2-2 रोटी को तरसना पड़ेगा, तड़पना पड़ेगा, तब मेहनत करोगे तब तुम्हें 2 रोटी मिलेंगी। आज आपको ये जो पहनने को कपड़े मिलते हैं, खाने को रोटी मिलती है, ये आपके इस जन्म का नहीं है, ये पिछले जन्म का फल आपको इस जन्म में मिल रहा है। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन भर मेहनत करते हैं, मजदूर दिन भर मेहनत करता है, 8 घंटा काम करता है मजदूर, तब 200 रुपए मिलते हैं, 300 रुपए मिलते हैं, 400 रुपए मिलते हैं, 500 रुपए मिलते हैं, हाँ या ना? और आप लोग मेहनत नहीं करते, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े करोड़पति उद्योगपति लोग मेहनत ज्यादा नहीं करते, एसी में बैठे रहते हैं, कंप्यूटर चला लेते हैं, थोड़ा सा साइन कर लेते हैं, देख रेख कर लेते हैं, बस फैक्ट्रियां चल रही हैं, लाखों रुपए रोज आ रहा है। क्यों आ रहा है? बिना मेहनत के एक के घर में आ रहा है, और एक दिन भर पेरा जा रहा है, मरा जा रहा है, फिर भी उसके घर 500 से ज्यादा नहीं आता। कारण क्या है? अरे पिछले जन्म का तुम्हारा पुण्य इस जन्म में तुम्हें दे रहा है सब कुछ, और पिछले जन्म के पाप तुम्हें इस जन्म में तरसा रहे हैं, तड़पा रहे हैं। भगवान ने मनुष्य का तन दिया तो है, पर अब इस तन से अच्छा करना है कि बुरा करना है, मर्जी आपकी। दोस्त पड़ोसियों को, पति को, पत्नी को, परिवार को, पुत्र को मत दीजिए, आप ही अपने सारे दुखों के दोषी हैं। मेरे जीवन का दुख यदि मुझे मिला है तो उस दुख का दोषी मैं स्वयं हूं, मेरे पाप का दोषी मैं हूं और मेरे पुण्य का भी मैं हूं।